तो क्या हम कलम से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे। हम कलम से ही सर फिरो के सर कलम करते जाएंगे और अपनी कलम से सर फिरो के सर कलम करने का सामर्थ्य रखने वाला कवि का नाम होता है भाई मिथिलेश मिथुन ब्यावरा। जोरदार तालियों के साथ इस राष्ट्रभक्ति की आवाज को हम आवाज दें, आए और राष्ट्रभक्ति की नई चेतना हम सबके बीच में जागृत करें। भाई मिथिलेश मिथुन, जोरदार तालियों को पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं, जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई मिथिलेश मिथुन। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। एक बात पूरे मन से सुनना, मैं थोड़ा सा निवेदन इतना कर देना चाहता हूं कि लगभग 1.5 से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये ऐसा माहौल, ये ऐसा उत्सव, इतनी भारी संख्या में लोगों का एकत्रित होना, ये पहली बार आप सभी ने महसूस किया होगा और जिया होगा। आज निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी वैश्विक महामारी का सामना हम सबने किया और पहली बार इतनी संख्या में आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम एक जगह उपस्थित हुए और निवेदन सिर्फ इतना कर देना चाहता हूं कि आप चाहो तो आज की रात एक ऐतिहासिक रात बना दोगे, लेकिन एक दायित्व का निर्वहन इस मंच से मैं करता हूं और एक दायित्व का निर्वहन आप करना साहब। 4 पंक्तियां अपने तेवर की इस मंच से निवेदन करना चाहता हूं और यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, आगे से लेकर पीछे तक मैं देखना चाहता हूं यहां पर कितने श्रोता उपस्थित है जिनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, जिनके दिल में तिरंगा धड़कता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शांत सागर में फिर से लहरों को उठाने आया हूं, बात करने देश हित की ना कि मजा लुटाने आया हूं और मचा रखा कोहराम देश में कुछ चंद सियारों ने, इसीलिए भारत मां के सोए हुए शेरों को उठाने आया हूं, भारत मां के सोए हुए शेरों को उठाने आया हूं, भारत मां के सोए हुए। साहब, देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों की कहना चाहता हूं, जब देश विरोधी स्वर इस देश में उठते हैं तब कहना चाहता हूं कि देश विरोधी नारे लगते चुप्पी साधे हम बैठे इस देश के अंदर, कि देश विरोधी नारे लगते चुप्पी साधे हम बैठे, जिस देश में रहते खाते हैं वो उसी देश से है हटे, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे ये भी बकवास सुनी हमने। देश तोड़ने के लिए कई जाल बुनी तुमने, तो कितने ही षड्यंत्र रचा लो कुछ भी ना कर पाओगे, कितने ही षड्यंत्र रचा लो कुछ भी ना कर पाओगे, अपनी करतूतों से ही खुद का अस्तित्व मिटाओगे, तो साम दाम दंड भेद इन सब में हमें महारत है। और कान खोलकर कुत्तों सुन लो ये मोदी वाला भारत है, कान खोलकर कुत्तों सुन लो ये मोदी वाला भारत है। तो आज निवेदन करना चाहता हूं इस युवा पीढ़ी को साहब, आदरणीय दादा ने कहा कि ये युवा पीढ़ी चाहे तो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल दे, तब निवेदन करना चाहता हूं इस देश की युवा पीढ़ी को प्रणाम करता हूं। साहब, हंसी मजाक मनोरंजन की बात नहीं, देश में इस तरह विरोधी स्वर उठ जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत मां को डायन कहा जाता है, लेकिन निवेदन ये कर देना चाहता हूं कि इस देश की युवा पीढ़ी ये वो युवा पीढ़ी है, अगर ये मचल गई तो इस देश की दिशा और दशा दोनों तय कर देगी। निवेदन करना चाहता हूं कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए और नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर उन वीरों की व्यर्थ ना कुर्बानी होना चाहिए और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसे युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसे युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की
कहानी होना चाहिए। तब 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं कि अभिमन्यु से हो वीर, कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। और गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और घुसपैठियों का अंत होना चाहिए तुरंत। शोले पर सारे आतंकवादी होना चाहिए, शोले पर सारे आतंकवादी होना चाहिए, शोले पर सारे आतंकवादी होना चाहिए। साहब कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है। कौन है हम कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो। याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो। महापुरुषों के वंशज हैं हम, इस बात को अब जानो। और संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं। पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं, घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं, घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। साहब गद्दारों के घर में हमारा एक जवान पहुंच गया था, वीर अभिनंदन, आप सब जानते होंगे। पूरे देश में खलबली मच गई साहब। मैं उस जाबांज सैनिक को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां उस जाबांज वीर अभिनंदन के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। और खेड़ावत के श्रोताओं, एक बार पूरे हाथ खोलकर अंतिम पंक्तियों पर मेरा समर्थन करना कि ले उड़ावो वायुयान, बन करके हनुमान, पाक में दिखाई जो तासीर को प्रणाम है। तो होकर के निर्भय भारत माँ की बोल जाए, साहस की खींची उस लकीर को प्रणाम है। तो शत्रु दल मिल सारे तनिक न डिगा पाए, अरे धन्य 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 उस जमीर को प्रणाम है। और गिदड़ों के झुंड बीच सीधी सा डटा रहा वो उस वीर को प्रणाम है, शौर्य से वीर को प्रणाम है। बढ़िया भाई, मिथुन जी एक बार जोरदार तालियां मिथुन जी के। वाले मर्म समझकर, क्योंकि मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता, मातृभूमि की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। बहुत बढ़िया मिथुन जी ने, बहुत बढ़िया श्रेष्ठ। एक बार पूरा सदन तालियां से अभिनंदन करे भाई मिथुन जी की कविता का। बहुत बढ़िया, अच्छा काव्य पाठ किया। बिल्कुल जोश आ जाता है कभी कभी।